वाला है ना बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने सबको मैसेज किया है आज। 20 वाला बेकार, 25 वाला बहुत अच्छा है। पर आपको नंबर सेंड किया होता है ना राइडर का, अगर मुझसे रब्ता ना हो तो राइडर को कॉल कर लिया करें। ये कोई 50,000 का भी नहीं देगा, इतना अच्छा है। इसका बॉक्स भी गोल्ड कलर का होगा। बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा राइडर। आपको लड़के का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं। अनमोल उर्फ पिंकी एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। ये कहानी शुरू होती है 12 मई से, जब अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेश किया जाता है। उसके बाद एक वीडियो मंजर आम पर आती है और फिर जो है वो मीडिया ट्रायल होता है और तमाम तर ये जो गुत्थी है ये सुलझने लगती है। पुलिस की जानिब से बाकायदा पिंकी का रिमांड 3 दिन का हासिल किया जाता है और उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाती है। एक के बाद एक मुकदमा जो है वो सामने आ जाता है। अब तक पिंकी के खिलाफ 14 के करीब मुकदमा सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सच्चल के इलाके में और ये बताया जा रहा है कि पिंकी की निशानदेही पर एक घर में जो है वो रेड की गई और इसी दौरान जो है वो वहाँ से मंशियात बरामद हुई है और ये मंशियात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई होनी थी। न सिर्फ ये मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि दीगर मुकदमा भी सामने आ चुके हैं। 2006 में पिंकी कराची से लाहौर गई थी और वो एक डिज़ाइनर बनना चाहती थी, एक एक्टर बनना चाहती थी, मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन इस दौरान उसकी वहाँ एक शख्स से मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि वो शख्स अब साहब शौहर भी है और उसकी जानिब से जो है वो इसे ट्रैप किया गया और तमाम तर इस मंशियात के धंधे में इन्वॉल्व किया गया। ये इल्ज़ामात, ये इंकशाफात पिंकी की जानिब से किए गए हैं। लेकिन उसके बाद पिंकी का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। स्ट्रॉन्ग होने के बाद पिछले काफ़ी अरसे से पिंकी न सिर्फ कराची, लाहौर बल्कि इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर मंशियात सप्लाई का काम कर रही है। बाकायदा मंशियात में स्पेसिफिकली जो पिंकी है वो कोकेन का काम करती है। कोकेन को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करती है और सप्लाई करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट उसने अपनाया कि एक जो है वो बैंक अकाउंट के ज़रिए बाकायदा तौर पर वो पैसे पहले ट्रांसफ़र करवाती है। उसके बाद जो है वो मंशियात एक पॉइंट पे डिलीवर कर दी जाती है और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो उससे शेयर कर दिया जाता है और बताया जाता है कि फ़लाँ पॉइंट पर जो है वो मंशियात रखी हुई है और उस वहाँ से जो है वो उस मंशियात को उठा लिया जाए। ये तमाम तर तफसीलात अपनी जगह पर हैं, लेकिन पिंकी का जो बैकग्राउंड है उस हवाले से भी हमने जानने की कोशिश की और ये देखा कि 11 बहन भाइयों में जो पिंकी के 3 भाई हैं वो भी उसके साथ इस धंधे के अंदर मुलव्विस हैं। उनके खिलाफ भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद मुकदमात हुए। 2024 में पिंकी के भाई के खिलाफ डिफेंस के इलाके में मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद वो गिरफ्तार भी होता है, लेकिन वो फिर रिहा हो जाता है। इसी तरह लाहौर में भी मुकदमात दर्ज हुए हैं और उसमें एक मुकदमे का मतन ये भी बताया गया कि पिंकी जो है वो अपने भाई के साथ जा रही थी। इसी दौरान जो है वो उसे रोका गया और पिंकी वहाँ से एक लग्जरी गाड़ी के अंदर फ़रार हो गई, लेकिन उसके भाई को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मुख्तलिफ मुकदमात, जिसमें कत्ल का मुकदमा, मंशियात का मुकदमात और साथ साथ गैर कानूनी असले रखने के मुकदमात भी जो पिंकी के खिलाफ सामने आए हैं, उस नेटवर्क को, उस चीज़ों को, उन तमाम तर मुकदमात को जो है वो कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है। और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो पिंकी का एक बड़ा नेटवर्क कराची में काम कर रहा है, उस हवाले से भी जो है वो चीज़ें मंजर आम पर लाने के लिए या फिर उसे इंटेरोगेट करने के लिए पुलिस की जानिब से कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। ना सिर्फ ये बल्कि तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि बहुत सारे कंज्यूमर्स के भी ऐसे नाम सामने आए हैं जो इसके क्लाइंट थे, इसके कंज्यूमर थे और सिर्फ पिंकी या उससे जो मुंसलिक उसका नेटवर्क है उससे मंशियात जो है वो लेते थे और मंशियात को जो है वो यूज़ करते थे। पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया कि जो पिंकी के बैंक अकाउंट्स हैं उनमें लाखों रुपए की जो ट्रांजेक्शन है वो की जाती थी और वो ट्रांजैक्शन भी सामने आ गई है। 2 बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी सामने आ गई है और उन 2 बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल करने वालों में से एक दिशान नामी जो मुलजिम है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से अब ये दावा भी किया जा रहा है कि मुख्तलिफ पहलुओं से इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही हैं। ये मामला एक वीडियो से शुरू हुआ और अब एक हाई प्रोफाइल केस कराची के लिए बन चुका है। न सिर्फ कराची बल्कि दीगर शहरों के लिए भी जो है वो एक केस ये बना हुआ है और इसको सुलझाने के लिए मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं पुलिस के साथ मिलकर। पुलिस की जानिब से न सिर्फ मुख्तलिफ इदारों को ऑन बोर्ड लिया गया है बल्कि उन्हें ख़त भी लिखे गए। अब देखना ये है कि जो भी केसेस पिंकी के खिलाफ या फिर उसके अहले खाना के खिलाफ या उसके नेटवर्क के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उनमें इनको सज़ा हो पाती भी है या नहीं।